तब तक तो मैं घर को चला रहा हूँ अच्छे से, सारे नीड्स को फुलफिल कर रहा हूँ, भरण पोषण घर का कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? हु विल बी सिक्योरिंग द लाइफ ऑफ माई फैमिली मेंबर्स? ये डर हर एक अर्निंग मेंबर को रहता है ना। तो इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस इन सारे, वो है ना, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देता है। इकोनॉमिक मतलब फिनेंशियली फ्री करता है हर एक व्यक्ति को। जो इंश्योरेंस प्लान खरीदता है, दे गेट अ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम दे कैन एश्योर थ्रू बाइंग द इंश्योरेंस प्लान। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट मतलब होता है इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को अगर आप इकोनॉमिकली फिनेंशियली फ्री कर देते हैं, तो हर एक व्यक्ति से एक गांव बनता है, गांव से एक स्टेट बनता है, स्टेट से शहर बनता है, शहर से पूरा नेशन बनता है। इस तरीके से होता है ना, इंटरलिंक्ड। तो अगर आप एक एक व्यक्ति को सिक्योर कर रहे हैं, तो उससे एक देश, अच्छा देश मजबूत होता है, डेवलप्ड होता है, राइट। तो इंश्योरेंस का यही एम है, छोटे छोटे लाइफ गोल्स को फुलफिल करना। अब देखिए, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग लाइफ गोल्स होता है। किसी को प्रॉपर घर चाहिए, है ना, एक अच्छा घर चाहिए। किसी फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि मेरे बच्चे का एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। इस तरीके का लाइफ गोल सबके लाइफ का होता है, कि अच्छे प्रॉपर एजुकेशन बच्चे को मिल सके, हमारा एक अच्छा घर हो सके, कार हो सके, हम अपने नियर एंड डियर वंस के लाइफ को फुलफिल कर सके। तो ये सारे चीज किसके थ्रू संभव है? थ्रू बाइंग एन इंश्योरेंस। ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट, नोन फॉर रिस्क ट्रांसफर और रिस्क पूलिंग। देखिए, इंश्योरेंस को इट्स अ, इट इज नोन फॉर रिस्क ट्रांसफर। अब रिस्क ट्रांसफर क्या होता है, समझते हैं। रिस्क, जैसा कि मैंने बताया कि रिस्क यू हैव टू कनेक्ट विथ डेथ। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले एग्जांपल में बताया कि हर एक फैमिली मेंबर में जो फादर होता है, हु इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, who is the earning member of the family, they always have this fear that if I am there with the family, then the basic needs and everything will be fulfilled. If I am not with the family, who will be taking care of my family? है ना। ये डर हर एक अर्निंग मेंबर को होता है। तो अगर जब जब एक फादर अपने नियर एंड डियर वंस के लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, तो ऑब्वियसली ही विल गो फॉर इंश्योरेंस प्लान थ्रू एनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। और जब वो इंश्योरेंस प्लान को खरीदेगा, तो वो प्रीमियम देगा, और उसके बिहाफ में कंपनी उसको क्या ये देती, प्रॉमिस करती है कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, एंड फिनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द फैमिली। यही प्रॉमिस करती है ना इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि जब अगर फादर की डेथ हो जाती है, तो डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर फादर को कुछ भी नहीं होता, अगर ही सर्वाइविंग द यू नो पॉलिसी, मतलब जब तक उसकी पॉलिसी चल रही है और तब तक वो सरवाइव कर रहा है, तब तक उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है ना। तो इस तरीके से दोनों तरह का क्लेम मिलता है परिवार में, डेथ बेनिफिट मिलता है और मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। जब उसका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, फादर ने अपना रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया है? फादर ने अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। एंड नाउ द फादर इज एट द सेफ जोन, कि मेरे ना रहने पर भी मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। मेरे परिवार को फिनेंशियल असिस्टेंस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो पीस ऑफ माइंड से जब फादर जब इंश्योरेंस प्लान लेता है ना, तो ही इज ट्रांसफरिंग द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी, है ना। तो इस स्लाइड में गाइज आपने बहुत सारे चीज समझे, जैसे रिस्क रिटेंशन क्या होता है, एचएलवी क्या होता है, इंश्योर्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी इंश्योरेंस, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। रिस्क ट्रांसफर और रिस्क पुलिंग दोनों चीज होता है। रिस्क पुल कर रहा है, कौन रिस्क पुल कर रहा है? आपका इंश्योरेंस कंपनी रिस्क पुल कर रहा है, और उसके रिस्क को कवरेज दे रहा है थ्रू द सिक्योरिटी ऑफ द नियर एंड डियर वंस। यही है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर गाइज, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, raise your hand, and one by one each your queries will be solved. Yeah, over to you, Harshita ma'am. Okay, there is Shubham and Ritika.
Okay, Shubham, tell me, what is your query? Harshita ma'am, please मैम, allow them. रिक्स ट्रांसफर और रिक्स पुलिंग एक बार फिर से बता दीजिए ना। Okay. देखिए, या हर्षिता मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Please handle their queries. Okay. तो फर्स्ट है शुभम। शुभम, कौन सा टॉपिक है आपका? Risk transfer. ओके, रिस्क ट्रांसफर। ओके, रिस्क ट्रांसफर मीन्स जैसे कि आप किसी कंपनी में इंश्योरेंस लेते हैं, मीन्स आप अपने रिस्क को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है रिस्क ट्रांसफर। मतलब कि हम अपना जो मतलब हमारा जो रिस्क है, मतलब मैम Okay. वॉइस इको हो Yeah, रही है। I'm explaining. Sorry, अब तो वॉइस इको हो रहा है, शुभम का भी वॉइस इको हो रहा है, तो जो भी दो डिवाइस से connected है, kindly mute from one device. Okay. Now, I'm explaining once again, Shubham, let's try to understand. देखो, इंश्योरेंस इज नोन फॉर रिस्क ट्रांसफर। रिस्क मतलब क्या होता है? यू हैव टू कनेक्ट विद डेथ। हर एक फैमिली मेंबर में जो अर्निंग मेंबर होता है ना, उसको ये रिस्क रहता है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो घर को चला रहा हूँ, लेकिन मेरे ना रहने पे घर कैसे चलेगा, ये डर हर एक फैमिली मेंबर में फादर को होता है। ठीक है ना? तो इसी रिस्क को कवर करने के लिए कि मेरे ना रहने पर भी मेरा फैमिली सिक्योर रहे, उनको फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हो, तो पीपल यूज टू गो फॉर इंश्योरेंस प्लान। वो अपना इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस प्लान को कवर लेते हैं। अब इंश्योरेंस प्लान जब वो लिए हैं, तो उनको क्या होता है? उनको एक फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलती, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया, क्लेम्स मिलता है, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो परिवार को क्लेम मिलेगा, डेथ बेनिफिट क्लेम मिलेगा। तो एक ह्यूज अमाउंट मिलता है जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सकता है ना? तो यहाँ पर फादर ने क्या किया, अपना रिस्क जो वो अकेले कैरी कर रहा था, उन्होंने अपना रिस्क को किसको ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, थ्रू परचेज ऑफ दैट प्लान। और वो जब प्लान को परचेज किया, तो उनको वो सिक्योरिटी मिल गई, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, कि आपके रहते हुए और ना रहते हुए भी आपके परिवार को सुरक्षा देने का काम किसका बन गया? इंश्योरेंस कंपनी का बन गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रिस्क ट्रांसफर। यहाँ फादर ने, जब उन्होंने इंश्योरेंस प्लान को खरीदा, तो उन्होंने अपना रिस्क को बांट दिया, किसके बीच? इंश्योरेंस कंपनी के बीच, ताकि मेरे ना रहने पे भी इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली बाय गिविंग देम द क्लेम्स। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। शुभम, डन? अंडरस्टूड? ओके, रितिका, फास्ट। रितिका, अनम्यूट योरसेल्फ। या मैम, आई एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट मैम, हमें भी ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होंगी दैट मैम फॉर रिवीजन एंड फॉर लाइक स्टडीइंग, दैट्स व्हाई। दिस स्लाइड्स, यस मैम, दिस पीडीएफ। yeah, PDF will be shared to you, but the slides which are shown to you, you take a screenshot and start revising, because every day you have to come to class with proper revision, because before starting ahead, we'll be revising the slides and we'll be asking questions. So take the screenshot and revise yourself, start making notes, whatever I'm telling to you. Okay? Okay, Bhavna. Ma'am, can you please explain again the risk retention part, ma'am? रिस्क रिटेंशन, देखो, रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है जो व्यक्ति रिस्क को कैरी कर रहा है, रिस्क को ले रहा है, ढो रहा है, समझो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति शराब पी रहा है, उसको पता है कि शराब हेल्थ के लिए इंजूरियस है। कितने लोगों को आप देखे हो कि बहुत कॉन्शियस है, फ्रूट्स ही खा रहा है और स्प्राउट्स खा रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, पता है कि शराब गुड, इट्स नॉट फिट फॉर माई बॉडी, लेकिन फिर भी शराब पियेंगे, अल्कोहलिक कहलाते हैं वो लोग, राइट? तो वो अपना
लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं